हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज आकाश अग्रवाल और मैं आपका वेलकम है मेरे ब्यूटीफुल से चैनल में जिसका नाम है जीरो एरर एकेडमी। ओके। अब देखिए हम लोग, मैंने आपको जो चैनल में हमने हमारे है ना, मैंने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डालने चालू किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उसमें 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट सॉल्यूशन विद कंसेप्ट क्लियरिंग मैंने आपको वहां पर अपलोड किए वाले हैं यूट्यूब में। ओके। अब हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ेंगे जेडब्ल्यू मेंस लेवल पे। तो देखो, मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से है ना आपको मैं इसमें कराने वाला हूँ। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, इसका जो लेक्चर का जो लेवल है थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसमें कि थोड़ा सा शॉर्ट में नोट्स रहेंगे एंड आपको जेडब्ल्यू के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, पीवाईक्यूज। तो देखिए हमारे टॉपिक जो है, मैं स्टार्ट करने वाला जो 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड के फंक्शन। ठीक है, तो देखते हैं, चलो है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन हमारे चैप्टर का नाम है। देखिए इसमें 11 12 प्लस जेड वाली सबका सब इसमें कवर करके दूंगा मैं। 11th ओके प्लस 12 प्लस जे डबल ई। ओके, ये तीनों आपको कवर करके दिया जाएगा। मतलब कि जेडब्ल्यू होता क्या है, थोड़ा हाई लेवल और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो इसमें वो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक के नाम मैं लाइन से लिख देता हूं। ओके, पहला टॉपिक देखिए हमारे पास है रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां से रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, अब देखिए सेकंड टॉपिक हमारे पास यहां पर से आ जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन। ओके, एंड देखिए इसके बाद आएगा हमारे पास फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। हम लोग जब रिलेशन पढ़ लेंगे इसके बाद आएगा यहां से फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज। ओके, देखिए इसके बाद आएगा फोर्थ नंबर पर जो आ जाएगा हमारे पास टॉपिक यहां पर से है जीआईएफ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो देखो यहां पर से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, ओके, जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जीआईएफ। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है जीआईएफ। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एंड इसी में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल के फंक्शन। देखिए टॉपिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहां से ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, देखो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर से कंपोनेंट, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन। ओके, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन, कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन। ओके, एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा यहां पर से इवन ऑड एंड पीरियोडिक मेथड। ओके, इवन ऑड एंड पीरियोडिक मेथड, इवन ऑड एंड पीरियोडिक मेथड, पीरियोडिक मेथड। कुछ डाउट है क्या? ठीक है, इसके बाद देखो हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा यहां पर से फंक्शन आइडेंटिटीज। ठीक है, फंक्शनल आइडेंटिटीज, फंक्शनल आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं। आई नो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपको पूरा देखो ना, इतने सारे हम चीजें भी कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही आईएमपी पार्ट है। रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, जीआईएफ एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। ये सारी चीजें आपको मैं थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बताता जाऊंगा और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, कुछ डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं है ना? ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास देखिए
इसको पढ़ने से पहले हमको क्या चाहिए? आइसक्रीम? नहीं यार, हमको चाहिए यहां पर से कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो मैं इसको मिटा देता हूं। आई होप कि ये टॉपिक्स आप लोगों ने लिख लिए होंगे। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक यहां पर आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है? तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहेगा आपके पास, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ऑफ टू सेट्स। ओके, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में यहां पर क्या आ जाएगा, हमारे पास दो सेट रहेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। इसको हम लोग शो करते हैं पहले ऐसा, ठीक है, क्रॉस से शो करते हैं, और दो सेट के बीच में कंप्लीट ऑर्डर पेयर, दो सेट के बीच में कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उसको बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ए हमारे पास एक सेट हो गया 1 2 3, ओके, एंड बी एक सेट हमारे पास हो गया 1 2, ओके, समझ में आया? अब देखो ए क्रॉस बी हमको निकालने का है। देखो बहुत आसान है यार, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना? आप इसको इसमें शो कर लेते हैं एक बार, ठीक है? तो देखो ए सेट को हम लोग यहां पर शो कर लो 1 2 3, ओके, एंड बी सेट को कहां पर शो करेंगे रे भाई? इधर देखने का रे, है ना? देखो क्या में शो करेंगे बताओ? 1 एंड 2 में शो करेंगे। देखो इसको चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका, 1 को 1 से रिलेट करो, 1 को 2 से करो, 2 को 1 से करो, 2 को 2 से करो, 3 को 1 से करो, 3 को 2 से करो। मतलब कि ऑर्डर पेयर, कंप्लीट ऑर्डर पेयर लिखने हैं और कुछ नहीं करना। देखो 1 1, फिर क्या आ जाएगा 1 2, फिर क्या आ जाएगा चलो बताओ 2 1, फिर क्या आ जाएगा चलो बताओ 2 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3 1, फिर क्या आ जाएगा 3 2। इतनी कहानी समझ में आ गई? अब देखो मैं, यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैं पहली बात तुमको ये बता देता हूं, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है? इस चैप्टर को आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ओके, तो ये सारे मैथ्स में इसका कंसेप्ट काम आता है। ठीक है, ये खुद में भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके कंसेप्ट पूरे मैथ्स में आपके काम आने वाले। 11th एंड 12th का जितना भी मैथ्स आप पूरा पढ़ने वाले, ठीक है, उसमें ये कंसेप्ट रिलेशन एंड फंक्शन हर जगह आएगा, हर जगह। ठीक है, हर जगह इन द सेंस 90% मान के चलो, मतलब पूरा ही सिलेबस का करना है एक प्रकार से। तो इसको नोट कर लो एक बार, तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। यही है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, है ना? यहाँ पे एक और लिख देता हूं, एन ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट। हमने जो ए क्रॉस बी लिया हुआ था, ठीक है, तो इसका क्या होता है बेटा? एम क्रॉस एन। एम यहाँ पर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एंड ये वाला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, कुछ डाउट है क्या? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया हुआ था, फिर से मैं एक बार लिख देता हूं। जैसे a इक्वल टू क्या हो गया? 1 2 3, ठीक है, एंड b इक्वल टू क्या हो गया? 1 2। तो देखिए इनमें से अगर हम बोलेंगे कि n a क्रॉस b कितना है, तो पहले वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3, दूसरे वाले में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, देन कितना हो जाएगा? 6। तो यही आपका आंसर हो जाता है। कुछ डाउट है बेटा यहां पर से? नहीं है ना? ठीक है, ओके। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है? अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। ओके, रिश्ता, रिलेशंस। ओके, देखिए रिलेशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देता हूं। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अ कनेक्शन between two sets is called a relation. Okay, between two sets is
कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट्स के बीच में जो भी रिश्ता बनेगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलेशन बोल देते हैं। समझ में आया था? देखो रिलेशन होता क्या है, जैसे कि भाई बहन का रिलेशन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है, एंड दोस्त का रिलेशन, दुश्मन का रिलेशन, ठीक है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, पड़ोसियों का रिलेशन। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। इसके पहले एक काम करते हैं, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल 1, इसमें क्वेश्चन हमारे पास a इक्वल टू है यहाँ पर, ओके, a इक्वल टू -3 -2 1, ठीक है, -3 -1 एंड 1 है, ठीक है, -3 -1 1 2 3 4 2 3 एंड 4, ठीक है, एंड b दूसरा सेट्स है, एंड दूसरा सेट्स हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4 डैश 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 जा रहा है 9 तक जा रहा है। इतने गाने समझ में आ गए? ठीक है, अब इनके बीच में जो रिश्ता बन रहा है उसके बारे में एक छोटा सा लिखा हुआ है। तो आपने देखिए बेसिक चीजें पढ़ी होगी, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं कि ये जो लेक्चर है डायरेक्ट है, क्रैश कोर्स जैसा लेक्चर है। ठीक है, क्या ओके, देखिए हमारे पास रिलेशन क्या हो जाएगा, हमारा जो कैमरा मैंने यहाँ पर, ठीक है, टेक्निकल टीम का जो हेड है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था उनको, ठीक है, उनका नाम है वायु। तो देखो एक्स वाई, ठीक है, सच डैट यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू वाई, वेयर ओके, यहां पर क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, नहीं समझ में आ गई? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से रिलेशन ढूंढते हैं। देखो सिंपल सा कहानी भाई, ज्यादा कुछ नहीं। देखो एक्स क्या कर रहा है, ए से बिलोंग करेगा, वाई क्या करेगा, बी से बिलोंग करेगा, और यहाँ पर जो रिलेशन दे दिया गया इसमें वैल्यू पुट करो और आपके आंसर आ जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल है, तो चलो बनाए। देखो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर से आर, ठीक है, तो देखो यहां पर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, देखो एक्स को यहां से लेना है, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, -3, तो -3 स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। इतनी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसे देखो लाइन से सारी वैल्यू पुट करते जाओ। देखो एक्स पुट किया कितना, -3, तो वाई कितना आ गया बताइए, 9 आ गया। ठीक है, फिर कॉमा लगा लो, ठीक है, फिर हमने क्या पुट किया, -1 पुट किया, तो -1 स्क्वायर होता है, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो -1 1 हो गया। कुछ डाउट है क्या? नहीं है ना? ठीक है, अब देखो हमने 1 पुट किया फिर से, फिर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब देखो 2 पुट करेंगे 4 आ जाएगा। देख भाई इसमें पुट करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह में पहला एलिमेंट और वाई की जगह में दूसरा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको देख के फॉलो करते जाना। एंड देखिए 2 4 हो गया, एंड 3 पुट करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा। तो 4 तो है बट 16 है क्या, यहाँ पर 16 है क्या रे भाई, बोलना रे भाई, नहीं है ना? ठीक है, तो नहीं है तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो यही हो गया आपका रिलेशन हो गया। कुछ डाउट है क्या? मैं इसमें एक शॉर्ट कुछ फॉर्मूला लिखवा देता हूं, नंबर ऑफ रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, 2 to the power mn। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालेंगे उसमें क्या करना है, 2 की पावर में कर देना, उसको हम क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ रिलेशन बोल देंगे। निकालने समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या बचा है बताइए। यहाँ पर से डोमेन एंड रेंज एक चीज मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या होता है बेटा, जो पहला एलिमेंट होगा ना, पहला एलिमेंट, देखो इस जो सेट में आ रहा है पहला एलिमेंट, -3 -1 1 2 3, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, ये क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा। तो -3 -1 1 2 एंड 3। कुछ डाउट है क्या? एंड रेंज क्या हो जाएगा बताइए, रेंज, रेंज क्या हो जाएगा, जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज बन जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या क्या आ रहा है बताइए, 9, ठीक है, फिर क्या आ रहा है 1, फिर क्या आ रहा है 1, तो 1 रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है 4, फिर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। तो
9 भी रिपीट हो रहा है तो 9 भी लिखने की जरूरत नहीं। तो 914 आपके पास क्या आ रहा है, इसका डोमेन हो गया। एंड एक चीज और आ जाएगी यहां पर से, क्या, कोडोमेन। क्या आएगा बेटा, और एक वर्ड आएगा कोडोमेन करके, ठीक है। तो कोडोमेन देखिए मैं आपको लिख के बता देता हूं ऐसे, ठीक है। कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन जो होता है ना बेटा, कंप्लीट सेट बी होता है। क्या होता है कोडोमेन, कंप्लीट सेट बी। जो सेकंड नंबर का सेट होगा ना उसको हम लोग कोडोमेन बोल देते हैं। तो बी सेट, मैं यहां पर बी बस लिख देता हूं इसको, ठीक है, बी सेट। तो ये आपके पास एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाएगा जो आपको रिलेशन के बारे में बताता है। कुछ डाउट है क्या बेटा यहां तक, नहीं है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो आप इसको नोट कर लो एक बार, है ना, फटाफट इसको नोट कर लो। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा देर में पॉज करके इसमें इंक डाल देता हूं एक बार। ओके, तो बच्चों देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2। ए इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1 2 3 4 5। ओके, देखो इसके बाद हमारे पास है रिलेशन का, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16, राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें रोस्टर फॉर्म में इसका रिश्ता लिख के देखेंगे, रिलेशन लिख के देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो रिलेशन है ना भाई, को देखो यहां पर क्या है, ए सेट है, 1 2 3 4 5, ये भी ए सेट रहेगा, ए से ए का रिलेशन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, 1 2 3 4 5। कुछ डाउट है, अब देखो इसमें जो रिलेशन हमको निकालने का है वो रिलेशन मैं यहां पर लिखते जाऊंगा लाइन से, ठीक है। तो देखो पहला हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बताइए, 1 पुट करने पर क्या आता है देखते हैं। यहां पर 1 पुट करेंगे, ठीक है, और यहां पर भी 1, 1 से 1 का रिलेशन बना के देखते हैं। तो देखो यहां पर देखो इसमें पुट करना, ध्यान रखना, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16। तो x की वैल्यू 1 पुट करो और y की वैल्यू भी 1 पुट करो, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट। तो देखो x की वैल्यू 1 पुट किए, y की वैल्यू 1 पुट किए, क्या बनेगा बताइए, 16। तो 0 लेस देन 16, तो 0 इज लेस देन 16। ऑफ कोर्स रिलेशन सेटिस्फाइड करता है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए, रिलेशन सेटिस्फाइड। तो मैं पर लिख देता हूं 1 1, ठीक है। कुछ डाउट है क्या, बताओ चलो, कुछ डाउट है क्या, नहीं ना। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, फिर 1 2 का रिलेशन करके देखते हैं। तो मैं सारी वैल्यू आपको पुट करके नहीं बता रहा हूं, ठीक है, चलो एक और बता देता हूं, है ना, x इक्वल टू 1 पुट करो और y इक्वल टू कितना पुट करोगे, 2 पुट करो। चलो देखते हैं यहां पर, पुट करो चलो, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, है ना, मॉड लेस देन 16, तो 1 माइनस 4 लेस देन 16, तो माइनस 3 को मोड में रखो लेस देन 16, देन 3 लेस देन 16, ऑफ कोर्स राइट लिखा हुआ है। देखो इसको बोलते हैं मोड, मोड मतलब क्या होता है बेटा बताइए, मॉडुलस फंक्शन इसको एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है। इसमें जो माइनस होता है ना वो प्लस बन जाता है। तो आपको डिटेलिंग वाला मैं पढ़ाऊंगा आपको किसमें, जो रेगुलर लेक्चर हमारा रहेगा। तो 316 को भी सेटिस्फाइड, सॉरी 316 बोलता हूं मैं, है ना, माय मिस्टेक, 1 एंड 2 को भी सेटिस्फाइड करता है, तो ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। तो ऐसे करके देखो मैं सारे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आप वैल्यू पुट करके देखते जाना। देखो 1 3 को रिलेशन करके देखते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना होता है बताइए, -9, तो कितना बन जाएगा बताइए, 1 एंड 3 बन जाएगा। फिर देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4 का रिलेशन करके देखते हैं, तो 15 आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 15 छोटा होता है 16 से, तो 1 4 भी आ जाएगा, 1 5 आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, 1 माइनस 25, तो क्या होगा -25, वो +25 बन जाएगा, हाँ सॉरी +24 बन जाएगा। और 24 क्या होता है, 16 से बड़ा होता है, मतलब वो रिलेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4 भी जाएगा, सेटिस्फाइड करेगा, 2 5 नहीं करेगा, ठीक है। 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ऐसे ही देखिए लाइन से यहां पर से हम लोग, है ना, इसके रिलेशन को निकालते जाएंगे। अब आगे का देखते जाओ, और क्या आ जाएगा, चलो बताओ यहां से, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5 नहीं जाएगा फिर से, ठीक है। तो 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है, 3 4 एंड यहां पर क्या आ जाएगा, चलो बताओ यहां से, 3 4 के बाद, ओके, 3 4 के बाद हमारे क्या आ जाएगा, 3 5 तो आएगा नहीं। अब देखो फिर से वही 4 1 4 2
4 3 4 4 एंड 4 5 आ जाएगा। 4 1 4 2 4 3, ठीक है, 4 4 4 5 भी आ जाएगा इस बार, ठीक है। अब देखो 5 में क्या आएगा, 5 1 भी नहीं आएगा, 5 2 भी नहीं आएगा, 5 3 भी नहीं आएगा, ठीक है, 5 4 एंड 5 5 आएगा, 5 4 एंड 5 5 आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या? अब देखो जरा ध्यान से, हाँ, कितने रिलेशन बन गए बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, टोटल 19 एलिमेंट है, 19 एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यही आपका है रिलेशन निकालने का तरीका, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना, आप पॉपकॉर्न वगैरह भी खा रहे होंगे, तो है ना, इस क्वेश्चन को एक बार नोट। ओके, तो देखो बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ए में कितने एलिमेंट है, 2, बी में कितने एलिमेंट है, 3। आपको क्या बोल रहा है, देन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता था, बताइए, 2 टू पावर एम एन। तो बताइए 2 एम क्या होता था, फर्स्ट सेट का एलिमेंट, कितने एलिमेंट है बताओ, 2। सेकेंड सेट में कितने एलिमेंट है बताओ, 3। कितना हो जाएगा बताओ, 2 टू पावर 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2 टू पावर 6 हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप फटाफट। ओके बच्चों, देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट जो है, हमारे पास क्या रहेगा, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है आपको, आई नो मैंने पहले बता दिया था, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के दे दी है। देखो डोमेन क्या होता है, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी। देखो पहली बात तो आपको कोई चीज सीखने के लिए ना, इमेजिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इमेजिनेशन। अगर मैं आपको डोमेन बोल रहा हूं तो तुरंत आपके दिमाग में एक सेट ए आ जाना चाहिए, और रेंज बोल रहा हूं तो तुरंत सेट बी आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो इमेजिनेशन, मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, दोज एलिमेंट ऑफ ए विच हैव इमेज अवेलेबल इन सेट बी, मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसको इनपुट करने पर क्या होता है, उसका आंसर आ रहा है, ठीक है, जो सेट बी में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन बोलते हैं। कोडोमेन सेट क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था, कंप्लीट सेट ऑफ सेट बी, ठीक है। दूसरा सेट कंप्लीट, उसमें इमेज इमेज का कोई लेना देना नहीं। रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, जैसे सेकंड सेट में ए सेट से जो एलिमेंट का कोई इमेज बन रहा है, तो वो सिर्फ इमेज इमेज को उठाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, रेंज बोलते हैं। बात समझ में आए, जिसका इमेज बन रहा है वो रेंज डोमेन, और जिस इमेज बन रहा है, इमेज बन रही, इमेज को हम क्या बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो डोमेन हो गया, जिसकी इमेज बन रही है, जो इमेज को क्या बोल देंगे, रेंज बोल देंगे, ठीक है। बात समझ गया है? कुछ डाउट है क्या बेटा? इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो जल्दी जल्दी, चलो ठीक है। ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। एक रिलेशन है, रिश्ता है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ओके, इज गिवन एज आर इज इक्वल टू क्या, 5 3 2 7 8 5। द रेंज ऑफ, फटाफट बोलो यार, बहुत आसान है मेरे ख्याल से। रेंज क्या होती है, ये और ये 3 7 5, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। कुछ डाउट है क्या बेटा? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ओके, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसका नाम है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। तो देखो रिलेशन की अलग अलग टाइप होती है, तो पहला रिलेशन का टाइप क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये पार्ट जो आपका 12 का पार्ट है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, मैंने पहले ही बोला ये दोनों मिक्स रहेगा लेक्चर, ओके। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ बट नॉट नेसेसरी टू इटसेल्फ। देखो कहने का मतलब यह है कि खुद से रिलेशन होना चाहिए, खुद से रिश्ता होना चाहिए, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि होगा दूसरे से, ठीक है, समझ में आ रहा है, बट नॉट नेसेसरी टू इटसेल्फ, मतलब कि सिर्फ खुद से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। खुद से होना जरूरी है, कंपलसरी है, बट खुद से ही हो बस, वो जरूरी नहीं है, और भी लोग साथ हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को, सीधा सीधा, ठीक है। तो आपका देखिए अल्फा अल्फा इज प्रेजेंट इन द रिलेशन फ्रॉम ऑल। मैं इसका देखो एग्जांपल लेके बता दूंगा, पहले इसको देख लो, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन। तो देखो आप पैरेलल लाइंस, जैसे मान लो L1 ले रहे हो, L2 ले रहे हो, तो देखिए जो L1 होगा ये खुद से तो होगा ना पैरेलल, देखिए L1 क्या होगा, L1 खुद के पैरेलल आएगा, तो इसी को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बात समझ में आया? एक एग्जांपल मैं खुद से ले देता हूं, जैसे मैं लिखा 1 2 3 इस टाइप का, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, यहां से रिलेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 1 2 2 एंड 3 3, ये कंपलसरी है,
ये ऐसा होना चाहिए, देखो 1 का 1 से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का 3 से रिलेशन, ये कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। बट दूसरे रिलेशन भी हो सकते हैं, जैसे 1 2 भी हो सकता है, 3 1 भी हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, क्या बोल देंगे बताइए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल देंगे। तो इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, है ना, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन आई नो बेटा। ओके, अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट वाला है, क्या नाम है इसका, सिमेट्रिक रिलेशन। हमने पहले क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का चेहरा दिखना चाहिए, कंपलसरी है, दूसरे का दिख रहा है वो भी चलेगा, बट खुद का दिखना कंपलसरी है। तो वैसे ही क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना कंपलसरी, अगर करता है तो, नहीं करता तो ओके कोई इशू नहीं, चलने दो, अगर करता है तो आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी सेम चीजें लिखी हुई है, मैं आपको एक एग्जांपल अपने तरफ से ना बता देता हूं। दूसरा वाला, सेट ऑफ पैरेलल लाइन इन अ प्लेन। देखो एक लाइन दूसरे लाइन की पैरेलल है तो दूसरी लाइन पहले लाइन की पैरेलल होगी, बात समझ में आ रहा है, तो इसको सिमेट्रिक बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक रिलेशन हमारे पास है, मान लीजिए 1 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, 1 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 1 करना चाहिए, अगर 3 2 एग्जिस्ट करता है तो 2 3 भी करना कंपलसरी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिमेट्रिक बोलते हैं। कुछ डाउट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, इसको नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। ओके, देखो हमारे पास थर्ड वाला जो रिलेशन आएगा उसका नाम क्या है, ट्रांजिटिव। तो हमने पहला पढ़ा रिफ्लेक्सिव, ठीक है, दूसरा पढ़ा सिमेट्रिक, तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो देखो ट्रांजिटिव भी सेम, मतलब कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है, लोगों को, बट हम लोग इसको इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बोला, मैथ्स कंप्लीटली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो हमारा क्या बोल रहा है, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है और बी सी एग्जिस्ट करता है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब देखो आपके पास आ रहा है ए बी, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है और क्या करता है, बी सी एग्जिस्ट करता है तो ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, देन, ठीक है, बात समझ में आया। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, ट्रांजिटिव बोल देते हैं। कुछ समझ में आया ना, ठीक है, चलो। और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस का भी सेम एग्जांपल हो जाएगा, तीनों में आ जाता है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। एंड देखिए इसके बाद का जो नेक्स्ट आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, ओके, पॉज करके नोट कर सकते हैं। डेफिनेशन थियरी वेरी थोड़ी सी जरूरी है पार्ट, है ना, करना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है, ओके। मैं जो लिखने का पार्ट है ना उसको एडिट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बने और कुछ नहीं है, ठीक है, वरना मैं लिख के रहूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा इसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। खत्म कहानी, ठीक है। फॉलो क्या होगा बताइए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सॉरी, है ना, फिर इसके बाद आएगा सिमेट्रिक, ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव, 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 ओके, समझ में आया। तो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर किसी आपको रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो उसके लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी। कुछ डाउट है यहाँ पर से, इसका भी एग्जांपल सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो जाएगा, ठीक है, इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। कुछ डाउट है क्या, इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़, ओके। अब देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके बाद, हमने तीनों जो थे टाइप्स ऑफ रिलेशन और लास्ट हमने इक्विवेलेंस रिलेशन, ये चारों चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखो जेडब्ल्यू मेंस 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन, ठीक है, आर एक रिलेशन है जो किसमें डिफाइन हो रहा है बेटा, नेचुरल नंबर कैपिटल एन में, एज ए आर बी, ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, इफ 2a plus 3b is a multiple of 5, मतलब कि 2a plus 3b कुछ भी होगा वो क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 5 है। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिख के दे देता हूं आपको, गिवन, यहाँ पर क्या बोल रहा है गिवन बताइए, 2a plus 3b कितना है, 5k,
के एक नंबर हो सकता है कुछ भी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, उससे मतलब नहीं है अपन को, ठीक है। देन ए बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल एन, देन आर इज, क्या हो रहा है, आपको आर के बारे में पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है, नॉट रिफ्लेक्सिव है, एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव है। तो अब चलो देखते जाते हैं हम लोग क्या हो सकता है यहाँ पर से, ठीक है। तो देखो पहले लाइन से हम लोग चेक करते हैं, पहला क्या चेक करेंगे बताइए, रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, तो ठीक है रिफ्लेक्सिव, ओके। अब देखो इसमें वैल्यू पुट करके निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक अपनाना पड़ेगा। देखो आपको क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है बताइए, ए ए इस टाइप का आना चाहिए, ठीक है, मतलब का जो ए बी है उसको ए बनाना है, मतलब बी की जगह में ए पुट करना है। बात समझ में आ रहा मैंने क्या बोला, ए पुट किए तो बी आया, ऐसा होता है ना अपने पास, तो इस बी की जगह हमको ए लाना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने बी इक्वल टू ए पुट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब वो ये दोनों में आंसर सेम आ जाएगा, तो 2a प्लस 3a इक्वल होगा 5k। देखिए बताइए दोनों को ऐड करो, 5a आता है इक्वल टू 5k, तो देखो ये भी 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो डन हो गया, ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर दिया ना, रिफ्लेक्सिव मैंने डन कर दिया। अब दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या हो गया आपके पास बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया, फिलहाल तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या प्रूव करना रहता है बताइए, ट्रांजिटिव, क्या प्रूव करना रहता है, ट्रांजिटिव प्रूव करना रहता है। अब बताइए जरा ध्यान से, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ए बी अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होना चाहिए, बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो एकदम सिंपल सी कहानी है, इसमें क्या करेंगे, 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k है। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए बताइए, 3a प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा, लेट दिस मैंने x करके ले लिया, ठीक है, इसको लेट दिस करके लिख लो। आपको जेडब्ल्यू में क्या होता है ना, कंपटीशन एग्जाम है, तो इतना लेट वेट लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब एक चीज बताइए, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, क्या आ जाएगा बताइए, 2a प्लस 3 कितना होता है, 5a प्लस 3b प्लस 2b कितना होता है, 5b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k प्लस x। अब एक चीज बताओ, x को इधर ही रहने दो, 5a प्लस 5b, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास बताइए, माइनस 5k, ठीक है। अब देखो तीनों में से 5 को कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस के, ए प्लस बी माइनस के। तो देखो आपको क्लियर दिख रहा होगा, x भी जो है क्या आपका 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, क्या हो गया बेटा, ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है, माय मिस्टेक, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया, नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी 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 सॉरी, भयंकर का सॉरी हो गया रे बाबा, ये हो जाएगा सिमेट्रिक, ओके। और लास्ट में आएगा ट्रांजिटिव, तो चेक कर लेते हैं, ये सिमेट्रिक होता है बेटा, सॉरी है ना, सिमेट्रिक क्या होता है, ए बी आना चाहिए तो बी ए भी आएगा, अगर ए बी आ रहा है तो बी आएगा, बात समझ में आ गई होगी, ओके। चलो अब आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखो तीसरा वाला हमारे पास क्या आता है, ट्रांजिटिव, ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का है, ट्रांजिटिव, ओके। रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं होगी मैं देख लेता हूँ यार, है ना, ठीक है, हो रही है रिकॉर्डिंग। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो बताओ यहाँ से फटाफट बताओ, चलो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है तो बी सी अगर एग्जिस्ट करता है, देखो मैं बता रहा हूं, अगर ये एग्जिस्ट करता है जो कि गिवन है, करता है, ठीक है, तो अगर 2b प्लस 3c इक्वल टू 5k, अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं ऐसा, ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपके पास, 2a प्लस 3c ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये आपको बोल रहा है। अगर ये ऐसा एग्जिस्ट करता है, ये दोनों एग्जिस्ट करता है, ए बी और बी सी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए आपके पास, ए सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ये ऐसा बोल रहा है। कुछ डाउट है, नहीं है? अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे ला सकते हैं बताओ तो जरा सा, कैसे ला सकते हैं बताओ तो जरा सा। ये 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, बार एक काम करते हैं 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो चलो दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा बताइए, 2a प्लस, हाँ 2a, ठीक है, ओके। देन दोनों को चलो ऐड करते हैं, देखते हैं जो भी आएगा क्या है, नहीं देखो 2a प्लस 2b, ओके, एंड 3a प्लस 3c, ओके।
देन देखो यहां पर से क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b, 2a ओके प्लस 3c प्लस 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा 5b। ओके, दोनों को ऐड कर दो 10k आ जाएगा। कुछ डाउट है क्या बताओ। अब देखो 5b को इस तरफ ला दो, देख रहे हैं 2a प्लस 3c छोड़ क्या हो जाएगा 10k माइनस 5b। अब एक चीज बताओ, ये 5 का मल्टीपल ही तो आ रहा है, तो सबसे कमाल की बात है ट्रांजिटिव भी हो गया। और तुमको पता है कि अगर तीनों आ जाता है तो क्या बनता है बताइए, इक्विवेलेंट रिलेशन आता है। तो आप मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपने मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए हैं और मेरे ख्याल से बहुत ही मजेदार तरीके से हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो थैंक यू, अगर आपको पसंद आया तो मुझे अच्छा लगेगा।